नाज़रीन किराम, इस वक्त मुल्क की अबतर सूरत हाल की सबसे बड़ी वजह जो मेरी समझ में आती है वो नए और पुराने पाकिस्तान की लड़ाई है। ताकतवर लोग पाकिस्तान को आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहते और मुसलसल इस कोशिश में है कि जो भी शख्स दो जमाती इस्तेमार के खिलाफ खड़ा होगा उसको निशान इबरत बनाया जाए। और इन दोनों जमातों के लिए सबसे बड़ा खतरा इमरान खान है, जिसकी बात पर कौम यकीन करती है और इस यकीन को पुख्ता दोनों जमातों की बुज़दिली और नालायकी कर रही है। अब मुसलसल इमरान खान को मारने और उस पर जबर करने की बातें होने लगी है, जिसका तज़किरा हम आज की इस वीडियो में करेंगे। कौम की खातिर बेशुमार कुर्बानियां देने वाले अजीम लीडर पर ये कौम एतमाद करती है। एक साल से कौम की हकीकी आजादी की खातिर गैर कानूनी कैद में होने के बावजूद भी इमरान खान अपनी जात से बालातर होकर सिर्फ अपनी कौम के बारे में सोच रहा है। 5 अगस्त यौम सियाह आज के दिन कायद इमरान खान को नाहक गिरफ्तार किया गया था और उनकी रिहाइशगाह की चादर चारदीवारी पामाल की गई। हुमायूं दिलावर से लेकर जज बशीर, कुदरतुल्लाह और अबू हसनात जैसों ने इमरान खान को कैद रखने के लिए तारीख के सियाह तरीन फैसले दिए, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को बताया कि ना तो इमरान खान साइफर केस के इल्जामात पर गद्दार थे, ना उनका निकाह गैर शरई था और ना ही उन्होंने तोशाहाना के तहाइफ का कोई जुर्म किया था। नाजरीन किराम, इमरान खान से एक जानिब मुज़ाकरात की बातें हो रही है, दूसरी जानिब इमरान खान ने बताया है जेल में गैर मायारी खाना उनको दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब है। ये सब मरियम नवाज के कहने पर हो रहा है। इतनी घटिया हरकत की तवक्का सिर्फ नून लीग से ही हो सकती है, मगर इस दौर में पीपल पार्टी भी किसी से कम नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने बयान दिया है कि एक ही तरीका इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए बुलाने का है कि हम 8-10 तगड़े बंदे अडियाला जेल भिजवाएं जो इमरान खान को जबरदस्ती उठाकर मुज़ाकरात के लिए लाएं। यानी कि कौन सा इल्जाम है जो इन लोगों ने इमरान खान के खिलाफ नहीं लगाया। इमरान खान को दहशतगर्द भी कहा, फितना खान भी कहा, कौम को तकसीम करने वाला भी कहा, इमरान खान को नौजवानों के अखलाक बिगाड़ने वाला भी कहा। मगर अब इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए इतने पागल होए जा रहे हैं कि इमरान खान को उठाकर लाने और जबरदस्ती मुज़ाकरात कराने की बातें हो रही है। अगर इमरान खान इतना ही बुरा है तो मुज़ाकरात क्यों करने हैं भाई साहब? इसे अपने हाल पर छोड़ दो, वो अदालतों में अपने केसेस लड़ता रहेगा और तुम अपनी वजारतें और गवर्नरियां एंजॉय करो। मगर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम अवामी मैंडेट के चोर हो और चोर को हमेशा डर रहता है कि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। अब जिससे चोरी की है उससे बात करनी है तुमको, ताकि वो तुमको इजाजत दे के अवामी मैंडेट पर रच के मौज मस्तियां करो। इसका आसान हल ये है कि अडियाला जेल जाओ और खान के कदमों में सर रखो, फिर बात होगी, वरना ले आओ। फिर मसला क्या है? जैसे अदालत से अगवा किया था, जैसे नाहक गिरफ्तारी डाली थी, जबरदस्ती उठाओ, मगर फिर भी जान लो कि तुम लोग इसकी जूती के बराबर नहीं। ये पंजाब का गवर्नर है और उसकी जहनी सतह बताती है कि ये वाकई पीपल पार्टी का रहनुमा है। अंदाजा कर लो इन लोगों की जहनी हालत क्या हो चुकी है। इनको मुज़ाकरात भी चाहिए, इनको हुकूमत भी चाहिए। ये अवाम से ज्यादा अपनी बचाव के लिए फिक्रमंद है और यही लोग दिन रात इमरान खान को मुल्क दुश्मन भी कहते हैं। जनाब, ये फ्रस्ट्रेशन, ये असाब की जंग है, इनकी बस की बात नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदे इमरान खान का कहना है कि अगर साफ और शिफाफ इलेक्शन करवाए जाए और मेरे कारकुनों के खिलाफ बोगस मुकदमात का खात्मा किया जाए तो मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक आलमी खबर रसा इदारे रॉयटर्स को तहरीरी तौर पर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि फौज के साथ बेहतर ताल्लुकात का ना होना बेवकूफी होगी। हमें अपने फौजियों और मुसल्लह फौज पर फखर है। मैंने तनकीद इदारे पर नहीं बल्कि अफराद पर की। फौज क़यादत की गलत फहमियों को पूरे इदारे के खिलाफ नहीं ठहराया जाना चाहिए। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने डील के तासर को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि जब तक 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली को कबूल करते हुए ये तस्लीम नहीं करते कि पीटीआई बड़ी अक्सरियत से जीती है, तब तक अदालत से बाहर फौज या हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात या डील के किसी भी हयाल को मुस्तरद करता हूँ। अगर साफ और शिफाफ इलेक्शन करवाए जाए और मेरे कारकुनों के खिलाफ बोगस मुकदमात का खात्मा किया जाए तो फौज से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। नाज़रीन किराम, साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की महदूद सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत से बात करना बेकार है क्योंकि इन्हें अवामी हिमायत हासिल नहीं है। इन्होंने 18 फरवरी को चोरी करके इलेक्शन जीता। इस इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख के इंतखाबात में सबसे ज्यादा धांधली हुई। इस सूरत हाल में इन लोगों के साथ बातचीत का होना ज्यादा नतीजा हेज होगा जो असल में ताकत रखते हैं। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब का फौरी मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाया जाए और कौम को उनके हकीकी लीडर की सेहत के बारे में मुकम्मल आगाह किया जाए। उम्मत मुस्लिमा के सबसे मकबूल और कदावर लीडर को कमजोर और जाली हुक्मरानों ने जानबूझकर ऐसे हालात में कैद रखा है जहाँ उनकी सेहत मुतासिर हो रही है। मुराद सईद, जो कि इमरान खान का हकीकी जानिसार साथी है, ने भी इमरान खान के हक में एक बयान जारी किया है। कहते हैं कि आज इमरान खान को कैद में 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। मेरी धरती का असासा, वो जो मेरी कौम की तकदीर बदल सकता था, अपने दिन सलाहों के पीछे काट रहा है। वो इस सलूक का तो कभी भी मुस्तहिक ना था, वो तो सर आंखों पर बिठाने के काबिल था। मेरे लिए हर वो शख्स ताउम्र नाकाबिल माफी रहेगा कि जो इमरान खान के साथ इस सलूक में किसी भी सूरत सहूलतकार बना। बहैसियत कारकुन में इसके खुद पर लागू किए डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, मगर बहैसियत पाकिस्तानी मेरे लिए
ये बहुत शर्म का मुकाम है कि मेरे मुल्क का सबसे जर्री बेटा नाहक पाबंदी सलासिल है, और वो वक्त के जो इस मुल्क को अजीम तर बनाने में सर्फ हो सकता था कैसे बर्बाद हो रहा है। मगर सोने पर सुहागा ये कि कौम को मुबारक हो। हसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि अभी तो हमारे पास तनख्वाहें और पेंशन देने की भी पैसे नहीं, अलबत्ता हम साल 2047 तक तरक्की करके भारत को पीछे छोड़ देंगे। हाँ, हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं है कि गरीब मुलाजिम की तनख्वाह और पेंशन दे सके। हाँ, अलबत्ता हुकूमत के पास नानी की सर्जरी, नानी के प्रोटोकॉल और इतनी बड़ी और नाकारा मिनिस्टर्स, जजेस और आर्मी ऑफिसर को देने के लिए मुफ्त बिजली, प्रोटोकॉल्स और इजाफी मराहत बिल्कुल हैं। इस वक्त 25% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और बाकी होने जा रही है। तो ये चोर बातें 2047 की कर रहे हैं। जब तक हसन इकबाल जैसे हरामखोर होंगे पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान को चीन जैसे इनकलाब की जरूरत है, जिसके लिए करप्शन के साथ साथ करप्ट और हरामखोरों का खात्मा जरूरी है। तहरीक आदम एतमाद के जरिए सन 2022 में इक़्तिदार से बेदखली के बाद से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने सियासी मुखालिफिन के साथ साथ साबिक और मौजूदा फौजी क़यादत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। गुज़िश्ता साल मई में जेल में कैद किए जाने के बाद उनके लहजे में तनही मजीद बढ़ गई थी। नाज़रीन किराम, इमरान खान के अडियाला जेल से दिए जाने वाले पैगामात मुकामी ज़राए अबलाग के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी ज़ेरे बहस रहते हैं। इन बयानात में इन्होंने न सिर्फ 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली की इल्जामात लगाए, बल्कि ये दावा भी किया कि इनकी जमात को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत खत्म करने की कोशिश हो रही है। मगर अब इमरान खान ने बज़ाहिर इस जारहाना लहजे को बदल कर एक दिफाई पोजीशन एख्तियार कर ली है, जिसे बाद मुबस्सिरीन एक नई हिकमती अमली करार दे रहे हैं। दरअसल अडियाला जेल से इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के नाम एक पैगाम आया है, और इस पैगाम को लाने वाली शख्सियात में उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमा उमर अयूब और इमरान खान की बहन अलीमा खान है। ताहम इस सूरत हाल पर विफाकी वजीर मजदक मल्क ने तहरीक इंसाफ से मुतालबा किया है कि बात करो बर्बाद मत करो। इस वक्त इमरान खान यही कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उम्मीद की जा सकती है कि इस वक्त आर्मी चीफ भी पाकिस्तान के जख्म भरने का ही सोच रहे होंगे। नाजरीन किराम, इधर पीटीआई रहनुमा अली जफर ने कहा कि सोच तो बिल्कुल वाज़ेह है, बातचीत, मुज़ाकरात, डायलॉग होना चाहिए। ये सियासत का अहम पहलू है। इस सब के लिए पहले एक माहौल बनाना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि दोस्ती या अमन एक तरफा हो या ताली एक हाथ से बजे। मस्बत इशारा और प्रैक्टिकल रियलिटी होनी चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि बात करना चाहते हैं और दूसरी तरफ पीटीआई की क़यादत को जेल में डाल दिया जाता है। ताहम मुबस्सिरीन की राय में इस नई हिकमत अमली का कोई और वजह भी हो सकती है। सहाफ़ी व तज्ज़ियाकार नसर जावेद ने बताया कि तहरीक इंसाफ ये तासीर देना चाहती है कि कोई बैक डोर डिप्लोमेसी चल रही है, मगर बज़ाहिर ऐसा नहीं। इनके मुताबिक ये तहरीक इंसाफ की एक नई हिकमत अमली है कि चले ऐसा भी करके देख लेते हैं कि इसका रद्द अमल क्या आता है। सुहेल वड़ाइज भी नसर जावेद से मुत्तफिक हैं। उनके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि अब रवैये में तब्दीली से भी मामलात ठीक हो सकते हैं। अब जो पोजीशन ली जा चुकी है उसमें एक की कामयाबी दूसरी की नाकामी है। उनके मुताबिक अब जो फरीक भी सुलह करेगा तो वो देखेगा कि उसे उसका कितना नुकसान होगा। एक सवाल के जवाब में सुहेल वड़ाइज ने कहा कि माजी से यही पता चलता है कि यहाँ कोई भी अपने मफाद को देखे बगैर सुलह करता है, ना मुफाहमत करता है। मुझे ये नहीं लगता कि मुक्तदरा की पॉलिसी में कोई तब्दीली आई, ना मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन की हिकमत अमली में कोई तब्दीली आई। उनकी राय में यह हो सकता है कि पीटीआई ने अपना पैंतरा बदला हो, अपना दाव बदला हो। सुहेल वड़ाइज के मुताबिक इस वक्त इन्हें अदालत से रिलीफ तो मिल ही रहा है, तो इन्होंने फिर ये हिकमत अमल इख्तियार कर ली, क्योंकि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक वाज़ेह पैगाम थी। नाज़रीन किराम, आप सबका हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया।